अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से आप लोग होप यू ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। करंट जो टॉपिक चल रहा है, तमाशा जो हो रहा है सारे इंडिया में, वो है प्रॉफिट मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनको इंसल्टिंग तरीके से जिस तरह से प्रेजेंट किया गया था बीजेपी के दो स्पोक्स पर्सन की तरफ से, उससे काफ़ी वावेला मचा। और यहाँ पर अरब नेशंस ने जब इस चीज़ के खिलाफ कहा तो इस चीज़ से काफ़ी प्रेशर पड़ा करंट गवर्नमेंट बीजेपी के ऊपर, जिसकी वजह से बीजेपी ने दो उनके स्पोक्स पर्सन्स को लात मारकर निकाल दिया। लेकिन इसके बाद एक नया वेव शुरू हुआ जहाँ पर जितने भी एक्सट्रीमिस्ट है, जो नुपुर शर्मा उनको सपोर्ट कर रहे थे, वो लोग काफ़ी हंगामा कर रहे हैं ट्विटर पर और कई सारे सोशल मीडिया पर कि वो लोग नुपुर शर्मा, नवीन, इन लोगों को सपोर्ट करते हैं और अब अरब देशों का ये लोग भी वापस पलटा कर जवाब देंगे वगैरह वगैरह। मतलब कि बहुत ही ज़बरदस्त हॉलीवुड स्टाइल मूवी जैसा होता है, 1.5 घंटे में हर चीज़ हो जाती है, वैसे ही ये लोगों का 1.5 मिनट में ट्वीट भी उसी तरह से टक्कर देते हुए अरब नेशंस को आ रहा है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये मुश्किल है अरब नेशंस को टक्कर देना, क्यों और क्या रीजन है इसके पीछे, देखते हैं आगे वीडियो में डिटेल में। बीजेपी के दो स्पोक्स पर्सन के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स प्रॉफिट मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो थे, उससे काफ़ी एक वावेला मचा, जिसकी वजह से सारे मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ से एक बैकलैश हुआ। और साथ ही साथ OIC जो 57 मुस्लिम नेशंस का कंप्राइज करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी तरफ से भी इस चीज़ के ऊपर रिमार्क आया कि ये क्या हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुवैत, खतर, ईरान, इन लोगों ने तो इंडियन एम्बेसडर्स को बुलाया भी अपने पास इस चीज़ का सवाल करते हुए कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल के स्टेटमेंट्स के बारे में क्या किस्सा है। और साथ ही साथ दूसरे इस्लामिक कंट्रीज जैसे कि सऊदीया, जॉर्डन, UAE, इंडोनेशिया वगैरह, ये लोगों ने कहा, बीजेपी की दो स्पोक्स पर्सन जो कमेंट्स वो लोगों ने किया उसके खिलाफ ये लोग आवाज उठा रहे हैं। और साथ ही साथ OIC ने यूनाइटेड नेशंस को भी अप्रोच किया, कहते हुए कि इंडिया के ऊपर इस चीज के बारे में एक्शन लेना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि मुस्लिम्स की जो राइट्स है इंडिया में उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और फौरी ये सब तमाशा होने के बाद बीजेपी ने संडे को उनके दो स्पोक्स पर्सन जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए थे उनको फौरी उनके पोस्ट से निकाल दिया गया। तो अब यहाँ पे सवाल आता है, जो काफ़ी जो एक्सट्रीमिस्ट जो उछल रहे हैं अरब नेशंस का, अब हम बताएंगे क्योंकि दो स्पोक्स पर्सन को निकाल देना पड़ा, बीजेपी पे प्रेशर पड़ा इस चीज़ की वजह से। तो इसमें एक सवाल आता है कि क्या वाकई इंटरनेशनल रिएक्शन की वजह से बीजेपी को आज ये स्टेप उठाना पड़ा। पी चिदम्बरम, ये काफ़ी फेमस पॉलिटिशियन है कांग्रेस का, और इसने कहा कि बीजेपी वाकई मजबूरन अपने पार्टी से इन दो लोगों को निकालना पड़ा क्योंकि इंटरनेशनल बैकलैश बहुत ज़्यादा था इंडिया के ऊपर। और साथ ही साथ चिदम्बरम ने यह भी कहा कि लोकल कोई प्रेशर नहीं था, डोमेस्टिक प्रेशर, मतलब कि विद इन इंडिया कोई प्रेशर नहीं था बीजेपी के ऊपर, बल्कि जो इंटरनेशनल प्रेशर था इसकी वजह से बीजेपी मजबूर हो गई। फिर उसके बाद एक बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट चिदम्बरम ने कहा कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार ये असल क्रिएटर्स नहीं है इस्लामोफोबिया के, मतलब कि इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों में से, बल्कि ये लोग इनके बादशाह से ज्यादा कुछ ओवरबोर्ड चले गए थे बोलते हुए। तो यहाँ पर आप समझ जा सकते कि कौन बादशाह की ये बात कर रहा है और क्या जबरदस्त तंज था चिदम्बरम के इस स्टेटमेंट में, जहाँ पर ये बता रहा है कि बादशाह तो करता है तमाशे, लेकिन उसके नीचे के दो चमचे वो कुछ ज्यादा ही एकदम तेजी से उछलकर स्टेटमेंट्स दे दिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, इस्लाम को एक नेगेटिव लाइट में बताते हुए। तो अगर अरब नेशंस के ही प्रेशर से वाकई इंडिया ने ऐसा स्टेप लिया उन दो मेंबर्स को निकाल कर, तो क्या एक्चुअल रीजन हो सकता है कि अरब नेशंस का प्रेशर भी इस वक्त पड़ा इंडिया के ऊपर। ये इन्फॉर्मेशन स्पेशली उन 2 रुपीज़ पर ट्वीट वाले लोगों के लिए जिनको इकोनॉमिक्स के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता, बस जज्बात में नंगे भुक्के जॉबलेस रहकर वो लोग 2 रुपये पर ट्वीट के लिए दिन रात तमाशे करते हैं, जो ऐसे किस्म के ट्वीट्स करते हैं। देखा जा सकता है आज के दौर में कि कुछ जॉबलेस लोग हैं जो फसाद करने के लिए तैयार है चंद पैसों के लिए, और बाज़ ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा कमा कर भी फाइनेंशियल फ्रीडम उन्हें नहीं मिलता है, प्रॉपरली वो ऑर्गेनाइज अपने आप को नहीं कर सकते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना आप और हम सभी देखते हैं, लेकिन इसे हासिल कैसे करना, इसी ताल्लुक से मैं एक जबरदस्त ऑडियो बुक समरी सुन रहा हूँ जिसका नाम है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, और ये अवेलेबल है इंडिया के लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कोको FM। कोको FM पर अवेलेबल है एक ह्यूज लाइब्रेरी नॉन फिक्शनल कंटेंट का, और इसकी रेटिंग है 4.5+। और कोको FM आपको मदद करेगा अनलॉक करने के लिए नॉलेज अक्रॉस अ वेरिड रेंज ऑफ टॉपिक्स। कोको FM के जरिए आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं अपने ही रीजनल लैंग्वेज में, कहीं भी कभी भी, और ये है एक मेड इन इंडिया ऐप। और खास तौर से मेरे
मेरे व्यूअर्स के लिए कोको एफएम की तरफ से एक एक्सक्लूसिव लिमिटेड पीरियड ऑफर 11 जून से 19 जून तक, जहां पर आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट, मतलब कि ₹399 की जगह ₹199 में। कोको एफएम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए मेरा कूपन कोड घर50 इसको यूज करें। तो फायदा पूरी तरह उठाइए कोको एफएम के जरिए और जबरदस्त नॉलेज गेन कीजिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। Siyasat.com पर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डेटा के हिसाब से यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक, कतर, कुवैत, ओमान, ईरान, इन सब का ट्रेड जो इंडिया के साथ होता है वो होता है 18% टोटल इंडियन फॉरेन ट्रेड में अगर देखा गया तो। मतलब कि इंडिया जितना भी ट्रेड करता है इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ, उसमें तकरीबन 20% इन अरब मुस्लिम कंट्रीज के साथ इंडिया का ट्रेड है। फिर उसके बाद ये बताया गया कि एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें यूएई टॉप 10 एफडीआई कंट्रीब्यूटर्स है इंडिया में, और पिछले 3 साल में $5.5 बिलियन एफडीआई आया है मिडिल ईस्ट कंट्री से। $5.5 बिलियन अगर यहाँ आप कैलकुलेट करेंगे तो रफली 40,000 करोड़ रुपए के ऊपर है। और साथ ही साथ सऊदी अरेबिया भी वन ऑफ द टॉप कंट्रीब्यूटर्स है एफडीआई का इंडिया में। बताया गया है कि 2018 में नियरली 54% टोटल जो इंटरनेशनल रेमिटेंस आया था इंडिया में वो आया था यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत और ओमान से। अब यहाँ पर रेमिटेंस अगर आप देखेंगे तो लेमन के लिए सिंपल वर्ड्स में मैं समझाता हूँ, जो लोग बाहर काम करते हैं वो लोग अपनी जब सैलरी उनको मिलती है फॉरेन कंट्री में तो उसको जब इंडिया बेचते हैं तो यूजुअली ये रेमिटेंस इसी को कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि नियरली 54% जो रेमिटेंस ओवरसीज से आ रहा है वो इन अरब कंट्रीज से इंडिया में आ रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने इंडिया के लोग जॉब्स बाहर के इन कंट्रीज में कर रहे हैं। और एक चीज आपको बता दूं कि सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं बल्कि हिंदूज, सिख, ईसाई ये भी काफी मिलेंगे आपको यूएई में, सऊदीया में, कतर में, कुवैत में एटसेट्रा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो ये अरब कंट्रीज में भी मिल रहा है इंडियंस को, उसका पूरी तरह इंडियंस फायदा उठा रहे हैं। तरस खाकर इनको जॉब नहीं दिया जा रहा, बल्कि इंडियंस जो टैलेंटेड होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, उनको इस मेरिट पर जॉब्स दिया जाता है। तो ऐसे वक्त ऐसे जहरीले स्टेटमेंट्स देकर क्यों बीजेपी के ये लीडर्स एक प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहे हैं उन लोगों को जो इन अरब कंट्रीज में काम कर रहे हैं। इंडिया में तो काफी हालात बर्बाद करके रख चुके हैं पॉलिटिशियंस, मुस्लिम हिंदू करके। जॉब, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक राइज, इन चीज़ों पे तो कोई बात नहीं करता है, बल्कि इससे अगर आपको दिमाग हटाना है, मंदिर, मस्जिद, मस्जिद के नीचे कुछ निकला, मंदिर के नीचे कुछ निकला, इसी टॉपिक्स पर तमाशे हो रहे हैं। मीडिया चैनल्स पूरी तरह जहर उगल रहे हैं और साथ ही साथ जहरीले सांपों को भी अपने चैनल्स पर लाकर उनका जहर उगलवाने दे रहे हैं। तो ये चीज़ का इम्पैक्ट होते होते इतना हो चुका, आर्टिकल में क्लियरली बताया गया कि डोमेस्टिक प्रेशर की वजह से बीजेपी ने उन 2 लीडर्स को नहीं निकाला, क्योंकि स्टेटमेंट देने के बाद भी कई सारे लोग तमाशे कर रहे थे इंडिया में कि क्यों नूपुर शर्मा, नवीन कुमार, इन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा, इनके ऊपर केस क्यों नहीं पड़ा है। लेकिन जब अरब नेशंस ने फाइनली स्टेप इन किया और कहा कि क्या किस्सा है, जब बीजेपी ने तुरंत इन दोनों को लात मारकर उनके पोस्ट से निकाल दिया। सिर्फ अरब कंट्रीज के सवाल करने पर यह स्टेप नहीं लिया गया, बल्कि इसके पीछे पैसा ही बहुत बड़ा खेल खेलता है। तो कई सारे लोग जो यहाँ पर जॉबलेस है, परेशान है, उनको तो एडवाइस दिया जा रहा है कि गोबर के ऊपर, नाले के ऊपर पाइप लगाकर चाय बनाई जाए। जो बीकॉम करे हुए वो लोग समोसे तल के अपना कैरियर बनाए। काफी एक स्टूपिड और इडियटिक किस्म के एडवाइसेस दिए जा रहे हैं। तो इस चीज से मजबूर होकर कई सारे जो पढ़े लिखे इंडियंस है, कई सारे जो लेबर फोर्स के इंडियंस है, वो लोग जब ऐसे कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज में जॉब्स ढूंढते हैं तो उनका भी जॉब खतरे में आ जाता है, जब विद इन इंडिया ऐसे इडियट किस्म के पॉलिटिशियंस, उनके पार्टी मेंबर्स जहरीले किस्म के स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, स्पेसिफिक एक रिलीजन को टारगेट करते हुए। लेकिन एंड ऑफ द डे पैसा ही सबको नचाता है। आप अपने हिसाब से कमेंट कीजिए इस चीज के बारे में कि क्या दिखता है आपको, कि क्या वाकई बीजेपी ने इंटरनेशनल प्रेशर से अपने स्पोक्स पर्सन को निकाला, और अगर निकाला तो आपके हिसाब से क्या रीजन हो सकता है। तो अगर आप नए मेरे चैनल पे, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और मैं चाहता हूं कि आप शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके, डाउनलोड करके इसे। जब तक इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। कोको एफएम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए मेरा कूपन कोड घर50 इसको यूज करें।